है क्या किसी को भी? ये जो टाइमिंग है 3:30 बजे वाली, किसी को कोई प्रॉब्लम इस टाइम से रिलेटेड? किसी का स्कूल, कोचिंग, ऐसे कुछ भी अगर हो तो आप लोग बता दो यार। क्लास बंक मत करना, ठीक है? यस। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 5 तारीख है ना? यस सर। 5 है। सर सर एक बार देखना क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है, देखना जरा। यस सर यस सर। सबको स्क्रीन दिख रहा है। Yes, sir. काइनेटिक्स। तो यार बच्चों, जो हमारा चल रहा है चैप्टर ना, वो केमिकल काइनेटिक्स है। आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर, लेक्चर नंबर क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने रेट निकालना सीखा था। रेट निकालना। रेट अगर मान लो कोई भी हमारे पास ए है से बी में जा रहा है, तो ए का रेट क्या होगा? डी ए बाई डी डी टी। और बी का रेट क्या होगा? डी डी बी बी बाई। डीबी ये तो रहा थ्योरेटिकल रेट, यह रहा थ्योरेटिकल। और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू के ए पे पावर एक्स। और एक्स का अगर जीरो ऑर्डर करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे। फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे। सेकंड ऑर्डर रहेगा तो एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस क्लियर है? ये बताओ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? दिखने में तो सेकंड ऑर्डर के दिखेंगे, लेकिन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है क्या? दिखने में तो वो सेकंड ऑर्डर के होते हैं, Yes. लेकिन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के, इसलिए उनको हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है। हेलो रेशमा, आगे गुड बढ़ते हैं। आफ्टरनून सर। ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि हमारे पास दिया हुआ रेट, और रेट इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे के दिया हुआ है, ए पे पावर 1 दिया हुआ है, और बी पे पावर 2 दिया हुआ है। तो आप बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 3। बताना जरा। 1 + 2 यानी कि 3। अगर मैं पूछूं रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या है? रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है? मोल। ऐसे मत बताओ, सॉल्व करके बताओ, चैट बॉक्स में सॉल्व करके बताओ। आपसे तो कोई, आप लोग चैट बॉक्स में सॉल्व करके बताओ। चैट बॉक्स में आप लोग सॉल्व करके बताओ। चैट बॉक्स में सॉल्व करके बताओ आप। कोई डाउट है किसी को? अरे यार, आप लोग सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे अगर के की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? रेट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर 2, यही होगा ना? तो रेट का क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यस सर। और ए का क्या हो जाएगा? मोल बाई लीटर। और इसका क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर बाई लीटर स्क्वायर।
तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मोल और इस मोल को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पे पावर 3 रहेगा क्या, क्योंकि नीचे का एक मोल और 2 मोल दिया था, मोल पे पावर 3 रहेगा, -3 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। अब ये बताओ यहाँ पे लीटर है और यहाँ पे भी क्या है, लीटर पे पावर 2 है, तो सबसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लीटर पे पावर 3 हो जाएगा, Yes, sir. तो सबसे ऊपर ट्रांसफर कर देंगे ना, कितना आ जाएगा, मोल 1 - 2 माइनस liters in इनवर्स। second में। अब देखो माइनस इनवर्स और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास लीटर इनवर्स है और लीटर पे पावर क्यूब, सॉरी ये -2 है, तो लीटर पे पावर +2 और क्या हो जाएगा, सेकंड Second इनवर्स। में। समझ गए कि आपको Yes, sir. क्लियर है बातें, तो आप लोग कर लोगे यार, आई होप आप लोग कर लोगे यार। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, A = A0 - KT। अब ये बताओ यहाँ पे A का मतलब क्या हुआ, A0 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल अमाउंट, क्या हुआ, इनिशियल अमाउंट, और A0 का मतलब बचा हुआ बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ। K का मतलब constant रेट कांस्टेंट, क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और T का मतलब टाइम। टाइम, वो भी किस में, सेकंड में। आई Okay. थिंक आपको क्लियर हो गए क्या। अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम की बात करूं, अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो टी हाफ कितना होगा, A0/2 के, Two. यही हमने पढ़ा था ना, A0/2 के, क्या हमने यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, Yes, sir. बताओ सर क्या हमने कुछ यही पढ़ा था, हाँ हमने कल तक यार यही पढ़ा था। आओ बातें करते हैं आगे, आओ आगे बातें करते हैं। ये हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब ये बताओ इसमें कुछ क्या हमने और पढ़ा था, कुछ भी बताओ। ग्राफ हमने पढ़ा था ना, ग्राफ कैसे बना था, y = mx + c, कुछ ऐसे ही बनेगा ना, y = m ये है mx + c, कुछ ऐसे ही बना था। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आप बताओ मान लो कोई ए से किस में जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, ए से किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो आप बताओ जब टाइम जीरो था तो ए को मैंने क्या मान लिया, A0 मान लिया, और उस टाइम बी कितना होगा, 0 होगा। Zero. और जब कुछ टाइम बीत गया, मान लो 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 30 सेकंड बीत गया, तो A0 क्या हो गया, ए बचा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। आप बताओ अगर मैं थ्योरेटिकल रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, थ्योरेटिकल रेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या मैं DA/dt लिखूंगा क्या, रिएक्टेंट का। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्सपेरिमेंटल रेट बराबर क्या लिखूंगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो भाई, क्लियर है मेरी बातें, क्लियर Yes, है। sir. थ्योरेटिकल = एक्सपेरिमेंटल, तो DA/dt क्या हो जाएगा, के और ए पे पावर 1। अब आप बताओ कि क्या यह रिएक्टेंट है, तो क्या हम माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, फिनिश होता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बनता है, तो क्या मैं वहां पे माइनस लगा सकता हूँ, Yes, sir. यस लगा सकता हूँ। तो उस हिसाब से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड क्या कर दे रहे हैं, दोनों साइड पर सबसे पहले इंटीग्रेशन नहीं, सबसे पहले जो टाइम है उसको टाइम की साइड भेज दे रहे हैं और कंसंट्रेशन उसको कंसंट्रेशन की साइड, यहाँ पे DA, अब यहाँ पे ए को कंसंट्रेशन के साइड भेज दे रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए = माइनस को हम दूसरी साइड भेज दे के dt। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, dt को मैंने दूसरी साइड भेज दी। नो अब सर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। तो मैंने अब टाइम के साथ टाइम लिखूंगा। आप बताओ जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट कितना था, क्या A0 था क्या, और जब टाइम t हो गया, जब कुछ समय बीत गया तो क्या हुआ, बचा हुआ क्या हुआ, क्या A हो गया क्या, बोलो भाई, ये हो गया। Yes, sir. मैं माइनस कर दे रहा हूँ। और आप बताओ dx/x क्या होता है, log x होता है ना, बोलो। अरे यस सर Yes, sir. dx/d, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx/a क्या होता है, dx/x क्या होता है, log x होता है ना, यस सर Sir. log x होता है। तो यहाँ पे मान लो कि ये dx है और यह x है, तो log x हमने कर दिया = अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखो माइनस किसी एक ही साइड रहेगा, दोनों साइड नहीं रहेगा। मैंने माइनस वहां पे लगा दिया, तो अब देखो के कांस्टेंट है, तो के को मैं बाहर कर लूंगा। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? क्या t होगा क्या? T. Yes, sir. क्लियर है? t और यहाँ पे 0। कोई प्रॉब्लम क्या किसी? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम इंटीग्रेट करते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन? अपर लिमिट माइनस Lower limit. लोअर लिमिट। लिमिट। तो अपर लिमिट मैंने लगा दिया, अब क्या लगा दूंगा? लोअर लिमिट लगा दीजिए, इक्वल टू अपर लिमिट यहाँ पे 0 है, लोअर लिमिट t है। आप बताओ यहाँ पे क्या है? log a नॉट माइनस log a इक्वल टू माइनस kt। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? log a माइनस log सॉरी a नॉट माइनस a इक्वल टू kt। क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? नो सर। No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। अब ये बताओ, ठीक है, अब इसके बाद में क्या करूं? आप ये बताओ dx बाई x का log x होता है या फिर ln x होता है? आप लोग पढ़े होंगे। सर एलन। क्या होता है? सर लोग नेचुरल। सभी कोई बताओ, नेचुरल लॉग होता है या फिर ln होता है? कोई नहीं बताएगा। आप लोग नहीं पढ़े हो क्या? अरे भाई कोई नहीं पढ़ा है सर क्या? हमें नहीं सिखाया अभी तक। अभी तक सर, आपने एक बार इंटीग्रेशन नहीं फिर। पढ़ा? एक बार फिर से बता दूं मैं? बताओ एक बार मैं फिर Yes, से sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, बता sir. दो. यस Yes, sir. और इसके थ्रू बता दो। मैंने 0 ऑर्डर का कराया था, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जीरो ऑर्डर का। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। किसमें आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। तो सिंपल सी बात पता है क्या होती है? अगर हमारे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अगर हमारे पास dx बाई x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा? ln x आएगा। क्या आता है? लोग ln नेचुरल। x आता है। क्लियर है क्या बातें? क्या आता है? Yes, sir. Yes, sir. ln x आता है। तो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। मान लो हमने थियोरेटिकली क्या लिखा था? dA लिखा था और यहाँ पे dt लिखा था, और इक्वल टू इसको किसके कर दिया था? एक्सपेरिमेंटल वाले के साथ कर दिया था। क्या एक्सपेरिमेंटली क्या था? क्या k इंटू ए पे पावर 1 था? बोलो, यही था ना? यही था। Yes, Yes, sir. sir. तो अब यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन वाले को कंसंट्रेशन के साइड कर दे रहा हूँ, कंसंट्रेशन वाले को कंसंट्रेशन के साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? k इंटू डी टी। क्लियर है? अब मैं क्या कर दे रहा हूँ? इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, जब टाइम 0 था तब उस टाइम कंसंट्रेशन कितना था? ए नॉट था। और जब टाइम टी हुआ तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? ए हो गया। तो उस हिसाब से माइनस यहाँ पे रहेगा, और डी ए बाई ए को क्या बोलेंगे? ln ए बोलेंगे। यहाँ पे ए नॉट होगा और यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। इक्वल टू के कांस्टेंट है तो हमने बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? dt कितना होगा? t आ जाएगा, और यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे t होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे माइनस Yes, होगा, sir. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln ए नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln E. ये हो जाएगा इक्वल टू के, और यहाँ पे 0 माइनस टी। क्लियर क्या मेरी बात है? Yes, sir. sir. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस तो माइनस है ही, अब ये वाला माइनस इससे कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? क्या यहाँ पे अगर के टी होता तो कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? ln ए नॉट माइनस ln ए इक्वल टू के टी। आप लोग जानते हैं ये दोनों माइनस में तो क्या हो जाएगा? ln ए नॉट बाई ए नॉट बाई ए हो जाएगा। बोलो, इक्वल टू के टी। ये आप लोग लॉग का फॉर्मूला पढ़े? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये हमारे Yes, पास sir. फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A नॉट बाई A। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब पता है क्या, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln किस में कन्वर्ट हो जाता है, log में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, KT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2.303 log A नॉट बाई A, 2.303 log A नॉट बाई A। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ No, डाउट है? sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप बताओ A नॉट का क्या मतलब इनिशियल, और A का क्या मतलब है बचा हुआ। ठीक है, Final. फाइनल नहीं, बचा हुआ, फाइनल में कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया, कौन Okay, सा sir. फॉर्मूला निकल के आया, KT बराबर क्या निकल के आया, ln A बाई A नॉट बाई A, ऐसे निकल के आया। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ किसके किसके वर्सेस, ln A के वर्सेस, ln A के वर्सेस, और किसके वर्सेस, इसके वर्सेस। तो पता है कैसे आएगा ग्राफ, आप बताओ। यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो क्या इसको, ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। तो अगर ln AT के वर्सेस और T के वर्सेस करेंगे, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा वो K नेगेटिव आएगा, और इंटरसेक्शन एरिया आएगा वो कितना आएगा, ln A नॉट आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये ग्राफ बनाना आप लोग को आता भी होगा। Yes, sir. कर लोगे क्या, Yes, sir. कर लोगे, कर लोगे। ठीक है, अब ये बताओ कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, फॉर्मूला क्या पढ़ लिया, KT इक्वल टू 2.303 A1 2.303 log A नॉट बाई A, KT इक्वल टू 2.303 log A नॉट इक्वल बाई A। तो आप बताओ K बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई T T. log A नॉट बाई A। क्लियर है क्या? Yes, अब sir. बात करते हैं, भी एक रिएक्शन है, A से किस में जा रहा है, ऐसे B में जा रहा है, किस में जा रहा है, B में जा रहा है। A से कोई किस में जा रहा है, B में जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, क्या कर रहा हूँ, मान लो कि जब टाइम 0 था ना, तो इसको मैंने क्या ले लिया, A नॉट ले लिया, और ये 0 होगा। आप बताओ जब T हाफ होगा, तो वह टाइम जिसमें जो A है ना अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाए या फिर आधा फिनिश कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, T हाफ लाइफ टाइम। आप बताओ जब ये आधा फिनिश कर देगा तो इसके पास बचेगा कितना, A naught by A by 2. क्लियर है? तो हम क्या करते रहे, A नॉट बाई 2 इसमें लिखते रहे, K इक्वल टू 2.303, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ T हाफ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम के बारे में। और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, और A नॉट तो A नॉट रहेगा ही, और A जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, A नॉट बाई 2। इससे कैंसल, हमारे पास क्या हो गया, 2.303 लॉग 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई T हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, T हाफ को दूसरे साइड ले रहा हूँ, तो हमारे पास 2.303 डिवाइड बाई K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो log 2। आप बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। 0.3010. अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.691 डिवाइड बाई K। T हाफ में कितना आएगा, 0.691 डिवाइड बाई K। समझ गए क्या आप लोग, समझ गए क्या, बताओ Yes, एक बार sir. बताओ, यहाँ तक समझा है? एक बार आप लोग बताओ यहाँ तक। Yes. ये बताओ, क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं करता No, भावना। sir. आप नहीं बताओ, करेगा. अगर मैं रेट की बात करूं, रेट की, तो रेट बराबर क्या होता है, के ए पे पावर 1। तो रेट पे कर तो रहा है ना, लेकिन अगर मैं टी हाफ लाइफ की बात करूं तो क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, No, sir.
No, sir. टी हाफ जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। समझ गए क्या? Yes, sir. कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कहीं का भी डाउट हो आप लोग बातें कर सकते हो। ये हो गया। अब देखो मैंने टी हाफ निकाल लिया। आप बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ln in 1 minus a KT इक्वल टू 2.303 log नॉट बाई। K naught by A. क्लियर है क्या? बोलो आप। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो 0.693 डिवाइड बाई K. के। क्लियर है अभी? कुछ डाउट है किसी को? सर 691 था ना? 69 किसी को कुछ डाउट है इसमें? कोई No, डाउट sir. नहीं, No, sir. ठीक है। तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। तो पहला वाला है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो आप बताओ, हमारे पास ध्यान से देखो, रेट बराबर क्या है? के और ए पे पावर 1 है। तो आप बताओ इसने क्या कर लिया, y बराबर mx ले लेते हैं, y इक्वल टू mx। तो यहाँ पे ले लिया, y एक्सिस पे रेट ले लिया और x एक्सिस पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया। और स्लोप क्या होगा बताओ भाई? तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप Yes, क्या होगा? sir. के होगा, स्लोप के होगा ना। Constant. अब दूसरा देखो, दूसरा लिखा हुआ टी हाफ और कंसंट्रेशन ए के बीच दिया हुआ है। आप बताओ टी हाफ के फॉर्मूले में क्या होता है? 0.691 और डिवाइड बाई k 0.693 होता है, ठीक है। यहाँ पे 0.693 होता है, आप लोग देख लेना, 0.693 डिवाइड बाई के। आप बताओ क्या टी हाफ के केस में कंसंट्रेशन आ रहा है क्या? कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा? No, sir. ये होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्लियर है। अब देखो तीसरा एक ग्राफ देखो, तीसरा कौन सा ग्राफ होता है? ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास ध्यान से देखो यही है ना। मान लो कोई ए है और ए से बी में जा रहा है, ठीक है, ए से बी में जा रहा है। तो मान लो ए स्टार्टिंग में क्या है, ए नॉट है, तो बाद में क्या होगा, क्या ए होगा? बोलो यार, क्या Yes, yes, sir. भी बोल सकते हैं ए नॉट, क्योंकि कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। तो हम यह भी बोल सकते हैं ए माइनस ए नॉट माइनस एक्स या फिर ए। तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के टी इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, 2.303 log ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? yes sir बोल सकता हूँ। तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 303, और यहाँ पे कोष्टक बना लेता हूँ, log ए माइनस log ए माइनस एक्स बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. बोलो Yes, यार, sir. Sir. बोल सकता हूँ, ए माइनस एक्स बोल सकता हूँ। अब आओ तीसरा बात करते हैं, ग्राफ किसके किसके बीच बनाया, log एक्स और टी के वर्सेस। वाई एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे log ए माइनस एक्स लिया, क्या लिया है, log ए माइनस एक्स। और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टी लिया हुआ है। वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, log ए माइनस एक्स, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, हम सबसे पहले log ए माइनस एक्स यानी इसको हम लोग वाई एक्सिस पे ले जाते हैं। जब हम इसको वाई एक्सिस पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, log ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब हम इसको एक्स एक्सिस पे ले जाते हैं तो यहाँ पे 2.303 है ही, बोलो यार 2.3 Yes, यहाँ sir. पे 0.303 यहाँ पे भी होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है क्योंकि यह भी तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तभी उधर जाएगा ना, यह भी इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, और log ए नॉट, log ए नॉट, और केटी को भी हमने क्या कर दिया, केटी को भी हमने इधर माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, केटी ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ जरा एक बार।
Yes, sir. ऐसे Yes, हो sir. जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2.303 से सब में क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। 2.303 इसमें क्या कर रहा हूँ, 2.303 यह 1 आ जाएगा, यह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या कुछ ऐसे बचेगा, log a माइनस एक्स इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी बाई 0.303, क्या कुछ ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है log a नॉट माइनस एक्स और किसके बीच में, और टी के बीच में। आप बताओ ये ए log a नॉट माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्या ये इंटरसेक्शन एरिया हो जाएगा, क्या कोई टॉप पे हो जाएगा। आप बताओ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अरे भाई नेगेटिव है, यही तो यही स्लोप है ना ये। Negative. तो क्या आप लोग ऐसे ग्राफ वगैरह बना लोगे कि अगर आ जाए बनाने के लिए, तो ऐसे कर लोगे कि अगर आ जाए तो, बताओ मेरे को। किसी को कुछ डाउट है, Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग करना है यार इसको, ठीक है, सॉल्व करना आप लोग। जरा एक क्वेश्चन बता दो यार, फटाफट बता दो, इसका आंसर बता दो यार। आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं। Sir, कर रहे हैं. मैं वेट कर रहा हूँ, चलो जी, आप। हुआ किसी का? किसी का सॉल्व हुआ क्या? एक बार जरा ना सभी कोई हाथ उठाना, सभी कोई हाथ उठाना, देखते हैं कितने लोग प्रेजेंट है क्लास में। सभी को जरा हाथ उठाना, जितने भी लोगों हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग प्रेजेंट है क्लास में। जितने भी पर्सन हो सभी कोई हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सभी कोई। जितने भी पर्सन हो सभी कोई हाथ उठाओ, मैं जा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने। और भी कोई है? और भी कोई है? हाथ उठा लो भाई, हाथ उठा लो सभी कोई। सोनम मेरी आवाज आ रही है क्या? सोनम बिट्स, सोनम, सोनम मेरी आवाज आ रही है? सोनम नहीं बताओगे क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
किसी का आंसर आया? सानू का आ गया, और भी किसी का? किसी का आंसर नहीं है? रिया, बोरा, प्रतीक्षा, वैशाली, आप लोग बताओ भाई। वैशाली, रिया, प्रतीक्षा, Sis. आप लोग का Yes, आंसर sir. कितना आया? आवाज नहीं आ रही। सुरेंद्र, कशिश, स्पर्श, 0.02. प्रिय भारत, Sir, 0.023. बोलो यार। क्या है आंसर आप लोग को? क्या आंसर 0.023 आया? है sir. 0.023. देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इफ टी हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट, देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.8 m। आप बताओ, टी हाफ दिया हुआ 30 मिनट दिया हुआ है, तो हमें पता है टी हाफ बराबर क्या होता है? टी हाफ बराबर होता है 0.693 और डिवाइडेड बाई के। K. तो आप बताओ के बराबर क्या हो जाएगा? 0.693 और डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्या 30 दिया हुआ है? क्या बताओ जरा एक बार। Yes, क्या sir. 30 दिया हुआ है? क्या Yes, sir. दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो मैं इसको और अच्छे से अगर लिख लूँ तो क्या लिख लूंगा? 693 इंटू 10 पे पावर 3 और डिवाइडेड बाई 30। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा कितने टाइम्स मिल जाएगा? ये 10 टाइम्स मिल जाएगा, और ये कितने टाइम्स मिल जाएगा? 2, 3 और 1, इतने बार में जाएगा। इसको मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, कितना आएगा? 23100। क्या किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। यहाँ पे सॉरी यार, -3 आएगा, मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे Yes, sir. -3 आएगा और मैंने गलत कर दिया एक बार। जो यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे आएगा 10, और ऊपर जाएगा तो क्या कर देगा? ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 4 कर देगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.0. 231 इंटू 10 पे पावर -4। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? क्या डाउट? अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, कि रेट बराबर क्या होता है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, के और ए पे पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? बताओ भाई, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? First order. First. किस ऑर्डर का रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर। अरे आप लोग की आवाज नहीं आ रही मुझे, एक बार आप लोग सोचो। कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? First order. First order. फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो ऐसा हो जाएगा। अब हमें रेट निकालना है। के की वैल्यू कितना आ गया? 231 इंटू 10 पे पावर -4, और ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.8। क्या मैं 8 इंटू 10 पे पावर -1 लिख सकता हूँ? आप बताओ कि आप लोग रेट निकाल लोगे क्या इसके थ्रू? आप लोग रेट निकाल लोगे? Yes, sir. बता दो जरा एक बार। अब ये बताओ, रेट हम लोग कैसे निकालते थे? किस फॉर्मूले से निकालते थे? हम लोग निकालते थे कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस बार कंसंट्रेशन तो रहेगा, लेकिन टाइम की जगह क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। सेकंड की जगह क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। या फिर पहले आप उसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, या फिर मिनट में करते हैं तो कंसंट्रेशन बाय मिनट हो जाएगा। डाउट है क्या किसी को? No, sir. बोलो, कर लोगे आप लोग? कर लेना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, सबका सब चीज सॉल्व करके दिया हुआ है। आप लोग, आई होप आप लोग इस सॉल्यूशन से आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। कुछ प्रॉब्लम किसी को? Excuse me, sir. हाँ जी बताओ। सर हमने पहले जो है हमें 30 मिनट मतलब जो टाइम लेना है वो मिनट्स में ही लेना है। देखो, अगर आप मिनट्स में लोगे ना तो जो आपका फाइनल रेट आएगा ना वो भी मिनट्स में ही आएगा। तो आप जिस यूनिट में लोगे ना वही यूनिट आएगा। देखो, आप फाइनल जो सर रेट आया सेकंड्स में ले सकते हैं? क्या सेकंड में भी आप ले हम सकते हो, तो सेकंड्स आपका में ले रेट सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, दे ओके सकते सर, हो। तो आपका आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा। सेकंड्स आप लोग के में। पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा ना, ABCD। आप लोग उसमें से चेक करना कि ऑप्शन में सेकंड में दिया हुआ है तो मिनट में इसको दिया हुआ है, ठीक है? जिस हिसाब से दिया होगा आप लोग क्या करना, उस हिसाब से सॉल्व करना। आई होप आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व क्लियर हो गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये बता सकते हो क्या आप लोग? ऐसा क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो? सर Yes, स्क्रीन sir. शो नहीं हो रही है। Sir, screen shown. अरे स्क्रीन स्क्रीन सर हो रही है मेरे से। सर हो रही है, हो रही है। इसका आंसर बताओ आप लोग, इसका आंसर बताओ। कल मैंने इस पे क्वेश्चन लिया बताया था आपको, इसका आंसर आप लोग बताओ। आप लोग इसका आंसर बताओ। किसी का आया क्या? मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है रेशमा। नहीं दिखाई। सर अभी विजिबल नहीं है। किसी को नहीं दिख अब रहा आ है? गया। सर जब आप आवाज आ रही है। मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। यस सर। क्या स्क्रीन में किसी को नहीं दिख रहा है? सर अब सर अब दिख यस सर। अरे तो आप लोग बता नहीं रहे हो ऐसा। करो आप लोग बताओ, आंसर बताओ। आप लोग को पता है ना कि आप लोग का एग्जाम है संडे को, और पूरा 11th का सिलेबस आएगा, बताओ। यस सर। पता है ना आप लोग? हाँ, तो आप लोग यार प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए, ठीक है, रेडी रहना। 11th का पूरा आएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर 90% कंप्लीशन इज 15 मिनट, देन फाइंड द टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन। आप बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टाइम है 90% कंप्लीशन वाला है, तो इस टाइम जो इनिशियल होगा वो कंसंट्रेशन कितना होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा बताओ भाई। 10 हो। क्या हम यहाँ पे कम। T90% मान लें, T90% मान लें, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मान ले क्या? 100 मान ले क्या? 100 मान लेते हैं, और लास्ट में जो बचा हुआ होगा वो कितना होगा? 10। 10 होगा। 10 होगा, तो इसको मैंने ए नॉट बोला इनिशियल को, और इसको ए बोल दिया मैंने। और जब मैं T99.9% की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इनिशियल फिर से मैं 100 मानूंगा, और उस टाइम बचा हुआ कितना रहेगा? क्या 0.01 होगा क्या? एक बार बताओ आप लोग। 0.1 होगा, सॉरी 0.1 होगा। क्या बचा हुआ कंसंट्रेशन 0.1 होगा ना? यस सर। अरे भाई, इनिशियल 100 है और ये 90% कंप्लीट हो गया, तो बचा हुआ कितना है? 10 ही तो होगा ना। इनिशियल है 99.9, सॉरी 99.9% कंप्लीट हो गया, तो इनिशियल 100 है, तो बचा हुआ 0.1 ही होगा ना? Yes, sir. नहीं, क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes. तो आओ बात करते हैं। तो हम जो जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसे होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और टी का मतलब क्या? मैं 15 ले लूं, 15 ले लेता हूँ लॉग। अब हमारे पास होता है ए नॉट, और ए नॉट की जगह क्या ले लूंगा? 100 ले लूं, बोलो भाई। और बचा हुआ Yes, कितना? sir. बचा हुआ 10 है। इसको ऐसे कर दूंगा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास क्या है? के का वैल्यू आ गया क्या? बताना जरा एक बार। आ गया। अब आते हैं दूसरे जगह। दूसरे जगह के बराबर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी, और लॉग क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 0. क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या किसी को भी? अब है सर। विजिबल है सर। बार बार चले जा रही है। सर बीच आज बीच लग में रहा है, खाई जा रही है ना। आज लग रहा है इंटरनेट इशू है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट इशू। थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो, फिर हम बंद कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो, फिर हम बंद कर देंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. यस सर। यस सर।
सकते हैं यार, देखो अब देखो कुछ ऐसे हो गया हमारे पास। अब आप ही बताओ, तो हम के का वैल्यू क्या रख सकते हैं, ऊपर से रख सकते हैं क्या, 2.303 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log, और यहाँ पे तो 100 है ही, और नीचे वाला 10 पे पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाके 10 पे पावर +1 हो जाएगा। यानी क्या मैं इस पे 10 पे पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इससे या कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे या कैंसिल आउट हो जाएगा, और t बराबर क्या हो जाएगा, 15 को मैं दूसरे साइड भेज दूंगा तो 15 हो जाएगा, और 3 को मैं पहले ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। ठीक है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आप बताओ टाइम कितना लगेगा, बोलो भाई कितना लग रहा है, 45 मिनट। ठीक है, कितना लग रहा है, 45 मिनट। क्लियर है बातें मेरी, क्लियर है। Yes, sir. एक क्वेश्चन आप लोग बताओ, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम फॉर completion of t 60% is 10 minute, 10 minute. Then find time for completion, time for completion of 75%। बताना जरा। सर विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, हाँ सर सर अब है। एक बार कर दो, मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू हो रहा है। चले जा रही है, आ जा रही है, चले जा रही है। सर अब आ रही है। एक बार कर दो आप, तो क्वेश्चन लिख हो दिया, रही है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख दिया, एक बार सॉल्व कर दो, मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू। किसी का सॉल्व हुआ, रिया, स्पर्श, सुरिंदर, प्रिय भारत, रेशमा, वैशाली, सर सॉल्व हुआ क्या आप लोग का, किसी का नहीं हुआ, तो 12.5 आ रहा है, कितना रहा है, 12.5। और भी कोई है, मैं करके बताऊं, बताता हूँ, देखो ये आप लोग ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ हमारे पास, कुछ ऐसे लिखा हुआ क्या, 60% कंप्लीट होने में इतना लग रहा है। आप बताओ, आप बताओ, हम क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बचा हुआ, बचा हुआ। अगर मैं पहला बोलूं, अगर मैं टी 60% की बात करूं, तो इनिशियल को मान लेते हैं 100, तो बचा हुआ कितना होगा, 40 होगा क्या, भी 60% कंप्लीट हो गया। बताओ भाई, क्या बातें मेरी Yes, क्लियर है। sir. Yes, sir. अगर मैं टी 75 की बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या, इनिशियल 100 है,
अब बचा हुआ 55 है। 30. ये क्या मेरी बात है, क्लियर है? अब देखो Yes, अब sir. हमको पता है कि ये बराबर क्या होता है 2.303, मैं पहले वाले का ले रहा हूँ, ये पहला और ये दूसरा, और यहाँ पे हो जाएगा टी हाफ और टी सॉरी टी, और टी यहाँ पे 60% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता था, हम यहाँ पे सीधा 10 मिनट लगता लॉग ए नॉट को मैं 100 मान लिया, बचा हुआ कितना है 40 है। क्लियर है मेरी बातें? Yes, Clear. sir. अब मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे हो जाएगा log 10 माइनस log 4। क्या आप लोग को ये पता था क्या log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1. 1. 1 होगी, और log 4 की वैल्यू 0.6020। क्लियर है? तो अगर मैं उसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 में से 0.6020। कैसे होगा, 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास 0.3880। क्लियर है क्या मेरी बात है? ये किसकी वैल्यू, क्या ये के की वैल्यू है क्या, बोलो क्या ये के की वैल्यू है? अब ये बताओ 75% कंप्लीट होने की बात कर रहा है, इसका मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, और क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग, एक को हम 100 मान ले रहे हैं, अब बचा हुआ 25 है, या इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, बोलो भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब के की वैल्यू लिख लेते हैं, के की वैल्यू कितनी 2.303, के की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार है 2.303 डिवाइड बाई 10 और इंटू 0.3880। क्लियर है? क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा log 4 हो जाएगा। क्या आप लोगों को कैलकुलेशन समझ आ रहा है ना, बोलो भाई। Sir, Yes, patient. 14. इसकी और स्क्रीन शॉट विजिबल। बराबर. बस रुक जाओ, यही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है? ये ऐसे हो गया, Yes, sir. हाँ, और क्या हो जाएगा हमारे पास log 4 की वैल्यू 0.6010, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0.3880। क्या आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, क्या आप लोग बताओ? ये सॉल्व हो जाएगा, सेम Yes, ऐसा ही sir. पिछली बार Yes, वाला sir. किया था, हाँ सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही है जिस जो हमने क्या किया था पिछली बार वाले के। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Sir, हाँ बताओ। सर इससे पहले आपने कल की क्लास में जो जीरो रिएक्शन वाला बताया था उस वो वाला मेथड हम फर्स्ट रिएक्शन में क्यों यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो वाला बस आप जीरो ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पता है क्या जीरो ऑर्डर में ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यस सर. जीरो ऑर्डर में जो टी हाफ वगैरह आया ना ये सब, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए वो वाला मेथड हम यूनिटरी मेथड इसमें यूज नहीं कर सकते। हम उसमें भी बोले हैं केवल ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा, बाकी सब किसी में यूज मत करना। मैं बोला था ना, Yes, sir. मुझे याद है मैं बोला था आप लोग ना किसी और में ठीक है, आगे बढ़े। यस सर. Yes, sir. देखो सॉल्व किया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व किया हुआ है। अब देखो एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, क्या याद कर लेना ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है एक चीज देखो कि पता है क्या होता है कि जो हमारे पास यह होता है ना, हमारे पास क्या बोलते हैं टी हाफ होता है ना, टी हाफ, उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो इसमें जो टी हाफ होता है ना वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है, मान लो कोई 50 मोल है, 50 मोल है, और 50 मोल से आधा फिनिश हो गया, कितना बचेगा, क्या 25 मोल बचेगा क्या? तो आधा फिनिश होने में मान लो अगर इसको 5 मिनट लगता है, 5 कितना मिनट लगता है 5 मिनट लगता है,
तो फिर से मान लो इसका अगेन मान लो ये 50 का हाफ लाइफ टाइम कितना होगा, क्या 25 मोल बचेगा, और फिर 25 का हाफ लाइफ टाइम कितना होगा 12.5। तो Yes, इसमें sir. भी क्या होगा, इसमें भी 5 मिनट लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा 5 मिनट लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम इसका 5 है, हाफ लाइफ टाइम इसका क्या है 5 है, तो इसमें 5 लगेगा। अब ये बताओ इसका मुझे आधा करने के लिए क्या करेंगे, 6.37 नहीं 6 पॉइंट कितना होगा 25 होगा, 6.25, इसमें भी क्या लगेगा 5 मिनट लगेगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? अब Yes, देखो sir. आप बताओ 50 मोल से हमें 6.03 यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें कितना मिनट लगा, 15 मिनट का ना, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, Yes. 5 मिनट यहाँ, यह केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है हमें 20 ग्राम से 0.625 ग्राम पहुंचना है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा, जबकि टी हाफ कितना दे दिया है 5 मिनट दे दिया है, कितना दे दिया है 5 मिनट दे दिया है। क्लियर है क्या? सबसे पहले आओ देखो, हमें 20 से 10 पहुंचने में 5 मिनट लगेगा, 10 से 5 पहुंचने में 5 मिनट, 5 से 2.5 पहुंचने में 5 मिनट, और 2.5 से कहां तक पहुंचने में 1 पॉइंट बोलो यार 1.25. 25 पहुंचने में 5 मिनट, और फिर 1.25 का आधा 0.625, कितना होगा, लगभग इतना ही होगा ना, इसमें भी 5 मिनट लगा। आप बताओ टोटल कितना मिनट लगा, 5 10 25. 15 20 कितना मिनट लगा, क्या 20 25. मिनट लगा क्या, सॉरी 25 मिनट लगा क्या, 25 मिनट Yes. लगा, कितना मिनट लगा Yes, 25 sir. मिनट लगा, 25 मिनट लगा, ठीक है 25, ये केवल फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो एक और तरीका देख लो, यहाँ पे है ए टी हो गया है इक्वल टू ए नॉट और डिवाइड बाई 2 पे पावर एन, ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला है। या फिर आप क्या कर सकते हो 2 पे पावर एन, क्या कर सकते हो 2 पे पावर एन इक्वल टू क्या कर सकते हो ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। क्लियर है क्या मेरी बात है? अब ये बताओ ए नॉट हमारे पास क्या है, ए नॉट हमारे पास क्या है 20 है, और ए टी क्या है बचा हुआ क्या है 0.625, 65. कुछ ऐसे है क्या? अब Yes, ये sir. बताना जरा कितनी बार में कटेगा, किसी को कुछ आइडिया हो तो? दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा किसी को? No, अब दिख sir. हाँ, सर अब एक बार गया। बताओ जरा, एक बार जरा बताना कितनी बार में भाग जाएगा वो, एक बार 32. सभी बताओ क्या। 32. एनीवन अदर, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ कितनी बार में जाएगा। हाँ जी भावना बताओ भाई। 32 32 कितनी बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा। सर 32 जाएगा। क्या यहाँ पे हम 32 लिख सकते हैं, या फिर क्या हम 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप बताओ n की वैल्यू क्या आएगी, फिर कंपेयर कर लेते हैं ऊपर ऊपर। n बराबर कितना आएगा 5, यानी n जो है ना ये लाइफ टाइम को शो करता है, क्या शो करता है लाइफ टाइम को शो करता है, यानी 5 लाइफ टाइम इसमें निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 5 लाइफ टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो 5 लाइफ टाइम निकल जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है? Yes. क्लियर है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप बताओ जब 5 लाइफ टाइम निकल जाएगा तो एक लाइफ टाइम का कितना टाइम होता था, 5 मिनट होता था, तो 5 5 लाइफ टाइम का 25 25. मिनट, ठीक है क्या? यस सर। तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो यार, किसी को कुछ भी डाउट। मेरा स्क्रीन बार बार वो चला जा रहा है ना। Yes, sir. आज रहने दो इतना ही, ठीक है। सुरेंद्र कुछ पूछ ले आप, आज इतना ही रहना है, ठीक है। इंटरनेट सही है, आज इतना ही रहना है। मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को, एक बार नोट कर लो, ठीक है। सर दिख नहीं रहा। अभी भी नहीं दिख रहा किसी को? अब दिख रहा है। अब दिख रहा है।
आप लोग लोड कर लो और फिर ना लेफ्ट कर दो, इंटरनेट सही नहीं है। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। लिख लो आप लोग। सर क्वेश्चन एक बार स्क्रॉल कर दीजिए। मैं कर रहा हूँ, सर नोट्स भेज देना ग्रुप पे। मैं भेज दूंगा। हो गया क्या सबका? हो गया सॉल्व? यस सर। ओके, बाय बाय।